नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक स्टॉक की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और मुझे लगता है कि ये शेयर आगे चलकर मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। और चूंकि मुझे लगता है कि ये शेयर आगे चलकर मल्टी बैगर बन सकता है, इसलिए आप भी इस शेयर में इन्वेस्ट कर लें। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरी बातें सुनकर आप बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड जो इन्वेस्टर एडवाइज़र होते हैं उनकी मदद लीजिए। अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं तो आप इन्वेस्ट कीजिए, और नहीं करते हैं तो नहीं कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं उस मल्टी बैगर स्टॉक की जो मुझे लगता है यहाँ से 10 से 15 मल्टीपल होने का पोटेंशियल रखता है। मुझे जितनी समझ है, मैंने उस कंपनी का रिसर्च किया है। ये कंपनी कई सारे पोर्टफोलियो में काम करती है। ये कंपनी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजर स्टैक है। कुछ प्राइवेट सेक्टर के साथ भी इनका टाई अप है। कुछ बिजनेस, ये कंपनी का कुछ बिजनेस जो इनके हैं उसमें इनका मोनोपोली भी है और ये कंपनी अच्छी डिविडेंड भी पे करती है। जहाँ तक मैंने इसको ट्रैक किया था तो 3.27% का इनका डिविडेंड भी है। अभी देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.98 है। ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप 3,550 करोड़ है। आप ये देख सकते हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो कंपनी का जो मार्केट कैप है, ये आप देखिए, आपको ये दिख रहा है कि ये 3,550 करोड़ का मार्केट कैप है ना। और अब चूंकि 3,550 करोड़ का मार्केट कैप है तो हम इसको कह सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी है। और जो कंपनी का आज इसका जो करंट प्राइस है आज का डेट का, आप देखिए 504 रुपये है। और इसका जो 52 वीक हाई है 533 है और 52 वीक लो 239 है। इसका इस स्टॉक का जो मैं पी की बात करूं तो इस स्टॉक का पी 14.9 है और इंडस्ट्री पी जो अभी चल रहा है, मैंने चेक किया था, वो 14.3 है। मतलब हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री पी ज़्यादा है और इसका कम है। जहाँ तक बुक वैल्यू की बात है तो ये 112 रुपया है ना। फेस वैल्यू देखिए आप 10 रुपया है। मैं इसमें आगे आपको चर्चा करूंगा, प्रमोटर के बारे में भी, एफआई और डीआई के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जहाँ तक मैं कंपनी की डेप्ट के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के पास 145 करोड़ का डेप्ट है। और अगर मैं 145 करोड़ की डेप्ट की बात करूं तो उसके सामने जो है वो आपका सरप्लस लगभग 716 करोड़ का है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है डेप्ट फ्री कंपनी है। का जो होल्डिंग है 64 पॉइंट आपका ये देख सकते हैं 75 है। ये सितंबर 2023 का है। आप इसी तरह से आप देखते ही ये दिसंबर 2020 से हम आपको डेटा दिखा रहे हैं। तो आपका ये 64.75 है। एफआई की जो होल्डिंग है 3.59 है। आप देखिए, आप यहाँ देखेंगे 2020 में 0 था, धीरे धीरे एफआई का होल्डिंग बढ़ता गया। 2022 दिसंबर में 0.35 था और आज के डेट में देखिए तो प्रमोटर का या एफआई का होल्डिंग जो है 3.59 है। तो आप ये कह सकते हैं, देख सकते हैं कि जो एफआई है ना, यहाँ पे अपने स्टेक को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। डीआई का भी देखिए होल्डिंग पिछले क्वार्टर से बढ़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पे पब्लिक का जो होल्डिंग है वो कम होते जा रहा है। आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि जहाँ पे पब्लिक होल्डिंग कम हो और प्रमोटर और एफआई डीआई का होल्डिंग अगर बढ़े तो समझ जाइए कि उस स्टॉक में कुछ तो बड़ा होने वाला है ना। अब मैं आगे बात करता हूँ कि इस कंपनी के बारे में। तो अब इस कंपनी के बारे में बताऊँ ये बिजनेस क्या करती है। इस कंपनी का जो बिजनेस है इसमें देखिए ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में है, ई कॉमर्स में है, डिस्पोजल ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस स्क्रैप में है, सरप्लस स्टोन्स एंड मिनरल में है
एग्री एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट में। मैं जहाँ तक ट्रेडिंग और मार्केटिंग की बात करूँ, जो ट्रेडिंग और मार्केटिंग बिजनेस है उसमें लगभग इनका 37% का रेवेन्यू जनरेट हुआ था फाइनेंशियल ईयर 22 में। जो कंपनी है इनका एक सब्सिडी कंपनी है और जिसका नाम है फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, और जो कि 415 करोड़ का रेवेन्यू FY22 में इन्होंने जनरेट किया। तो ये कंपनी देखिए जॉइंट वेंचर, मैंने पहले ही बोला था कि कंपनी प्राइवेट कंपनियों के साथ भी जॉइंट वेंचर में है। तो इन्होंने महिंद्रा MSTC रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर किया था और जिसमें इनका 50% स्टैक है। इसने भारत का सबसे पहला जो ऑटो रिसाइकलिंग प्लांट है वो ग्रेटर नोएडा में यूपी में ये MSTC नहीं लगाया है। और आपको पता है कि भी भारत सरकार की जो स्क्रैप पॉलिसी है वो स्क्रैप पॉलिसी का सपोर्ट भारत सरकार कितना कर रही है। पुरानी गाड़ियों का रिसाइकलिंग के लिए पॉलिसी बना रही है और इसमें सब्सिडी भी दे रही है। इनका जो ई कॉमर्स का बिजनेस है, ई कॉमर्स के बिजनेस में इनका 26% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और इस स्टॉक का नाम है, आपको मैं बता दूं, इस स्टॉक का नाम है MSTC। ये जो MSTC स्टॉक है ई कॉमर्स में इनका 26% का रेवेन्यू जनरेट करती है और उसमें क्या आता है, कोल, आयरन ओर, मिनरल, पल्सेज, ग्रेन, ऑयल सीड एंड टिम्बर का भी काम करती है। कंपनी ने अभी ई ऑक्शन का बिजनेस भी चालू किया है। ई ऑक्शन का बिजनेस में देखिए लैंड का भी है, बिल्डिंग अपार्टमेंट है, बैंक का है, NPA है और अदर एक्टिविटीज़ में है। कंपनी का जो फोकस है वो अनटैप्ड मार्केट और ई कॉमर्स बिजनेस पे है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस कंपनी में इतनी पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बन। ई कॉमर्स बिजनेस और जो अनटैप्ड मार्केट का, इसके लिए उन्होंने रिलायंस, इंडस टावर, टाटा पावर, वेदांता और भी दूसरी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया है। भारत सरकार के लिए आपको पता होगा ये ई ऑक्शन का काम करती है। और ई ऑक्शन किस में, लास्ट ईयर इन्होंने जो लीकर शॉप्स का जो अलॉटमेंट हुआ था, लाइसेंस का जो अलॉटमेंट हुआ था, ये MSTC के थ्रू ही भारत सरकार ने कराया था। उसके बाद कोल जो ब्लॉक था उसका भी ऑक्शन MSTC के द्वारा ही हुआ था। जहाँ तक इनकी इस कंपनी की ब्रांचेज की बात है तो इनका नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मतलब बहुत सारे शहरों में इनके ऑफिस हैं, बहुत सारे सिटी में है। अब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको, कंपनी स्क्रैप बिजनेस में है, रिसाइकलिंग प्रोसेस में है, ट्रेडिंग में, इंपोर्ट में है, ई ऑक्शन में है। तो इतनी सारी चीज़ों में इन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्ट करके रखा है। तो हम कह सकते हैं, और जो भारत सरकार का अभी आप देख ही रहे हैं सरकारी कंपनियों में कितनी पोटेंशियल दिख रही है, कितना अच्छा कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और ये जो प्राइस आपको जो अभी दिख रहा है 504 रुपये का, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाए तो ख़रीदा जा सकता है। मैं ख़रीदने के लिए आपको बोल नहीं रहा हूँ, आप अपने जो आपके एडवाइज़र हैं, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, आप उनसे चर्चा करके आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना और मैं जो सोचता हूँ, अगर इस कंपनी में 5 से 7 साल का शेयर खरीद के होल्डिंग किया जाए तो आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। और मैं कह सकता हूँ, जहाँ तक मुझे जितना भरोसा और जो मैंने कंपनी का फंडामेंटल स्टडी किया है, 10 से 15 टाइम का पोटेंशियल है इसमें। जहाँ तक ख़रीदने के बाद इसको ऑब्जर्वेशन की बात है, तब यहाँ से एक बार अगर डबल होता है तो फिर से हम लोग इसके सारे फंडामेंटल्स को दोबारा हम लोग चेक कर सकते हैं। और अंत में फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सिर्फ आपका और आपका डिसीजन होगा, इसलिए बेहतर है कि आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जाकर लाइक और सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें
अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नए वीडियो के साथ में फिर से आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।